बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का हमारा जो सबक है वो है कंडीशनल सेंटेंसेस यानी शर्तिया जुमले। कंडीशनल सेंटेंसेस कौन से जुमले होते हैं और आप इसको किस तरह पहचान सकते हैं। उर्दू में आप किस तरह उसकी पहचान कर सकते हैं, अंग्रेजी में आप इसकी किस तरह पहचान कर सकते हैं, यानी उसकी साख किस तरह होती है, उसके आइडेंटिफिकेशन आप किस तरह कर सकते हैं। आप उसकी उसमें जो हम उसके कितने हिस्से होते हैं, आप अगर उसमें हम काम इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं कर सकते, अगर कर सकते हैं तो किस तरह हम इस काम को इस्तेमाल करेंगे वहाँ, और इसके अक़साम कितने हैं। इफ़ को हम इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं इस्तेमाल कर सकते, व्हेन को हम इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं इस्तेमाल कर सकते, और कहाँ इस्तेमाल कर सकते। तो इन सब चीज़ों को आज हम इंशाल्लाह यहाँ इसमें बात करने वाले हैं कि कंडीशनल सेंटेंस जो हैं वो किस तरह आप इसकी पहचान कर सकते हैं। तो आज आते हैं अपने सबक की तरफ कि कंडीशनल सेंटेंसेस जो है यानी शर्तिया जुमले। और अगर कोई आपसे पूछे कि कंडीशनल सेंटेंसेस की आप डेफिनेशन करें, उसकी तारीफ करें, यानी आप किस तरह इसको पहचान कर सकते हैं, तो कंडीशनल सेंटेंसेस वो जुमले होते हैं जिसमें से हम शर्त इस्तेमाल होता है। यानी कंडीशनल सेंटेंसेस वो जुमले जिसमें शर्त होता है। मिसाल के तौर पर समझाने के लिए मैं एक मिसाल देता हूँ कि कंडीशनल सेंटेंस का एक मिसाल में देता हूँ कि मैं आपको कहता हूं कि अगर आपने मदरसे में दाखिला लिया तो मैं आपको इनाम दूंगा। यानी अगर आपने क्या किया, मदरसे में दाखिला लिया, तो मैं आपको मिसाल के तौर पर ये पेन दूंगा। तो ये क्या हुआ, एक शर्त हुआ कि अगर आप मदरसे में दाखिला लेते हैं तो मैं पेन आपको दूंगा। दूसरे अल्फाज में, अगर आपने मदरसे में दाखिला नहीं लिया तो मैं आपको ये पेन नहीं दूंगा। तो जो भी फिक्रे में शर्त पाया जाए तो उस फिक्र को कहते हैं शर्तिया जुमले। उर्दू में उसको शर्तिया जुमले कहा जाता है और अंग्रेजी में उसको कहा जाता है कंडीशनल सेंटेंसेस। तो पहले नंबर पर है उर्दू में पहचान उसकी किस तरह है या उसकी साख किस तरह है। यानी कोई आपसे पूछ ले, कोई आपको एक जुमला दे दे उर्दू में और आपसे पूछ ले कि ये कंडीशनल सेंटेंस शर्तिया जुमला है या नहीं, कंडीशनल सेंटेंस है कि नहीं, तो इसकी पहचान आप किस तरह कर सकते हैं। यानी अंग्रेजी में हम इसको कहते हैं कि आइडेंटिफिकेशन आप किस तरह कर सकते हैं। आइडेंटिफिकेशन यानी उर्दू में आप शर्तिया जुमले की पहचान किस तरह कर सकते हैं, या इसकी जो साख्त है, ये जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं स्ट्रक्चर, तो इसकी स्ट्रक्चर क्या है। कोई आपसे पूछ सकता है ये सवाल, तो इसकी साख्त किस तरह है। तो जब भी आप किसी भी फिक्रे में ये लफ्ज़ देखें, यानी अगर आप किसी फिक्रे में अगर का लफ्ज़ देखें तो आपको ये समझ जाना चाहिए कि ये क्या है, कंडीशनल सेंटेंस है, शर्तिया जुमला है। तो उर्दू में इसके अगर आप पहचान करना चाहें तो उसके फिक्रे में आपको अगर का लफ्ज़ मिलेगा। तो अगर आप अगर का लफ्ज़ देखें किसी भी फिक्रे में तो ये कंडीशनल सेंटेंस का यानी शर्तिया जुमला होगा। दूसरे नंबर पर है अंग्रेजी में इसकी पहचान। यानी अंग्रेजी में आप इसको किस तरह पहचान कर सकते हैं। यानी कोई फिक्रा दे सकता है और आप उससे कोई पूछ सकता है कि आप ये बताइए कि ये कंडीशनल सेंटेंस है कि नहीं, अगर है किस तरह है। तो अंग्रेजी में इसकी जो पहचान है यानी इसकी जो आइडेंटिफिकेशन है वो, या उसकी जो साख्त है यानी स्ट्रक्चर है, वो क्या है कि आप अगर किसी भी फिक्रे में ये लफ्ज़ दे के इफ़ या व्हेन का लफ्ज़ दे के, इफ या व्हेन का लफ्ज़ अगर आप किसी भी फिक्रे में देके तो फिर आपको ये समझ जाना चाहिए कि ये कंडीशनल सेंटेंस का फिक्रा है, ये शर्तिया जुमला है। यानी अगर आप उर्दू में क्या देके, अगर का लफ्ज़ देके, या अंग्रेजी में इफ़ का लफ्ज़ देके, या व्हेन का लफ्ज़ देके, तो आपको ये समझ जाना चाहिए कि ये कंडीशनल सेंटेंस यानी शर्तिया जुमला है। तीसरे नंबर पर क्या है, शर्तिया जुमले के हिस्से। यानी शर्तिया जुमले के कितने हिस्से होते हैं। कोई आपसे सवाल कर सकता है कि शर्तिया जुमले के क्या है, पार्ट्स कितने होते हैं, पार्ट्स यानी उसके हिस्से कितने होते हैं। तो अगर पहले तो मैं ये आपको ये बताऊं कि कंडीशनल सेंटेंस की जो हिस्से हैं वो कितने हैं, दो हैं। यानी कंडीशनल सेंटेंस के कितने हिस्से होते हैं, दो। पहले नंबर पर यह है कि एक और दो, यानी टू पार्ट्स उसके होते हैं, दो हिस्से होते हैं, और उसके दरम्यान क्या होता है, कामा हम इस्तेमाल करते हैं। कामा कब इस्तेमाल कर सकते हैं, कब इसको हम नहीं इस्तेमाल कर सकते, इस पर हम बाद में बात करने वाले। सिर्फ इस
सिर्फ आप यहाँ इतना सीखे कि इसके कितने हिस्से होते हैं, दो। तो पहले हिस्सों को हम कहते हैं इफ क्लास, पहले हिस्सों हम कहते हैं इफ क्लास या व्हेन क्लास या कंडीशनल क्लास। यानी कंडीशनल सेंटेंसेस के या शर्तिया जुमले के दो हिस्से होते हैं और पहले हिस्से को इफ क्लास या व्हेन क्लास या कंडीशनल क्लास कहा जाता है, और उसका जो दूसरा हिस्सा होता है उसको हम कहते हैं कि मेन क्लास। यानी पहला इफ क्लास, दूसरा मेन क्लास। तो फिर जो है वो क्या है चौथे नंबर पर, कॉमा। यानी कॉमा का इस्तेमाल, कॉमा का यूजेज किस तरह हम कर सकते हैं, इसको हम किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये बात जहन में रखें कि अगर किसी भी फिक्रे के पहले हिस्से में इफ का लफ्ज या व्हेन का लफ्ज आ जाए, अगर किसी कंडीशनल सेंटेंस यानी शर्तिया जुमले के पहले हिस्से में या इफ क्लास में या व्हेन क्लास में या कंडीशनल क्लास में या उसके पहले हिस्से में व्हेन या इफ का लफ्ज आ जाए, तो फिर हम उसके बाद कामा इस्तेमाल करते हैं। यानी पहले हिस्से में अगर व्हेन या इफ का लफ्ज आ जाए तो उसके बाद हम क्या लगाते हैं, कामा लगाते हैं, फिर हम दूसरा हिस्सा लिखते हैं। लेकिन अगर किसी भी फिक्रे के पहले हिस्से में नहीं, दूसरे हिस्से में व्हेन या इफ का लफ्ज आ जाए, व्हेन या इफ का लफ्ज अगर दूसरे हिस्से में आ जाए, मतलब मेन क्लास में आ जाए, तो फिर हम क्या करते हैं, कामा को इस्तेमाल नहीं करते। मिसाल के तौर पर एक मिसाल से हम समझने की कोशिश करते हैं। एक मिसाल है कि इफ यू गो टू मदरसा, मिसाल के तौर पर मिसाल हम लेते हैं, इफ यू गो टू मदरसा खाली जगह आई विल गिव यू अ पेन। अगर आप मदरसा को जाते हैं तो मैं क्या करूंगा, आपको पेन दूंगा। और ये फिक्र हम इस तरह भी लिखते हैं कि आई विल गिव यू अ पेन, दूसरा एक ये मिसाल है और दूसरा ये, आई विल गिव यू अ पेन खाली जगह इफ यू गो टू मदरसा। तो अब देखें कि यहां हम काम इस्तेमाल कर सकते हैं कि नहीं, यहां इस्तेमाल कर सकते हैं कि नहीं। इफ यू गो टू मदरसा खाली जगह आई विल गिव यू अ पेन, तो यहां हम काम इस्तेमाल कर सकते हैं कि नहीं, सोच इस पे। गुड, माशाल्लाह, हम इस्तेमाल कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वजह यह है कि इफ जो है, इफ का लफ्ज उसूल के मुताबिक फिक्रे के पहले, शर्तिया फिक्रे के पहले हिस्से में आया है, तो जब पहले हिस्से में आ जाए तो फिर हम वहां कामा इस्तेमाल करते हैं। तो आई विल, इफ यू गो टू मदरसा कामा आई विल गिव यू अ पेन। दूसरी मिसाल को देखें, आई विल गिव यू अ पेन खाली जगह इफ यू गो टू मदरसा, तो यहाँ हम इस्तेमाल कर सकते हैं कि नहीं, नहीं इस्तेमाल कर सकते। क्यों? क्योंकि पहले हिस्से में ये इफ का जो लफ्ज है ये पहले हिस्से में नहीं दूसरे हिस्से में आया है, तो इस वजह से हम वहां कामा इस्तेमाल नहीं कर सकते। ठीक है, अगला है क्या है, इफ और व्हेन का इस्तेमाल। तो सवाल पैदा होता है कि इफ हम पहले हिस्से में इस्तेमाल कर सकते हैं या दूसरे में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसका जो आसान जवाब है, जो कि मैंने पहले भी इस पे बात की, कि इफ का जो लफ्ज है, इफ या व्हेन का जो लफ्ज है, ये पहले हिस्से में भी और दूसरे हिस्से में भी, दोनों में हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप इफ में इस्तेमाल करें, पहले हिस्से इफ को या व्हेन को पहले हिस्से में इस्तेमाल करें तो फिर हम कामा नहीं लगाते हैं, लेकिन अगर दूसरे में इस्तेमाल करें तो फिर हम नहीं लगा सकते कामा। अगला है यानी छठे नंबर पर है, वो है शर्तिया जुमले की अक़साम। शर्तिया जुमले की कितने अक़साम हैं, सिर्फ यहाँ हम उसकी अक़साम कितने हैं उस पर बात करते हैं।
अगले की वीडियो में इंशाल्लाह दूसरे हिस्से में हम इंशाल्लाह उस पर बात करने वाले हैं कि उसके अक़साम कितने हैं, किस तरह हैं। तो सिर्फ यहाँ इसके नाम लिखते हैं कि शर्तिया जुमले की जो नाम है वो क्या है। पहले तो उसके 4 अक़साम हैं, यानी उसके जो कितना जो टाइप्स हैं, टाइप्स वो कितने हैं 4, यानी अक़साम कितने हैं 4। गुड। तो पहले को हम कहते हैं ज़ीरो कंडीशनल सेंटेंसेस। ठीक है, ज़ीरो कंडीशनल सेंटेंसेस या ज़ीरो कंडीशन। दूसरे को हम कहते हैं फर्स्ट कंडीशन सेंटेंस, और तीसरे को कहते हैं सेकंड कंडीशन सेंटेंसेस, और जो आखिरी है 4वें नंबर पर वो है क्या है थर्ड कंडीशनल सेंटेंसेस। यानी शर्तिया जुमले के कितने अक़साम हैं 4, यानी पढ़ाते असातिज़ा 3 है लेकिन असल में 4 हैं। तो वो पहले नंबर पर क्या है ज़ीरो कंडीशन, इसको कहते हैं फर्स्ट कंडीशन, तीसरे नंबर पर सेकंड कंडीशन, और चौथे नंबर पर क्या है थर्ड कंडीशन। इसको हम प्रोबेबल कंडीशन भी कहते हैं, इसको इम्प्रॉबेबल और इसको इम्पॉसिबल कंडीशन। तो इंशाल्लाह आगे की वीडियो में हम इंशाल्लाह इस पर तफसील से बात करेंगे। आप सिर्फ यहाँ इसके नाम सीखे ताकि आपको नाम का पता चल जाए। कोई आपसे उसके पूछे कि इसका अक़साम कितने हैं, उसके नाम मुझे बताए, तो आपको अगर इतना पता हो तो ये भी आपके लिए बहुत है। तो अगले की वीडियो में हम इंशाल्लाह इस पे बात करने वाले हैं। अगर फिर भी आपके लिए कोई मसला हो, आपको समझ ना आ गया हो या जो हमने जो भी पढ़ा, तो फिर भी आप कमेंट कर सकते हैं। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि मस्जिद में भी इसको वाज़ेह करो। तो इसके साथ उस्मान उल्लाह को इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।